नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कल यानी बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट यानी शक्ति प्रदर्शन का दिन है और ऐसे में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कल का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और इसी बीच 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। इसमें जदयू के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए और इसी बीच आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर उन्हें रोक लिया है। यूं कहिए कि नजर बंद कर दिया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने विधायकों को बुलाया, बैठाया, नाश्ता पानी कराया और अब जाने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि कल अहम दिन है और कहीं इनके विधायक खिसक न जाए। अपने ही विधायकों पर भरोसा खो चुके जदयू के नेता अब अपने विधायकों को अपने घर के अंदर नजर बंद करके रखे हुए हैं। और इसी बीच 3 घंटे तक आरजेडी की बैठक चली। इसके बाद विधायकों को तेजस्वी के 5 देश जो है रत्न मार्ग स्थित आवास पर रोका गया। विधायकों के लगेज को आवास में भेजा जा रहा। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार कांग्रेस में विधायक हैदराबाद भी पहुंच चुके हैं। विधायकों के टूटने की आशंका के चलते उन्हें हैदराबाद भेजा गया था। बीते दिनों दिल्ली में प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की एक बैठक हुई। 19 में से 17 विधायक शामिल हुए। इसके बाद बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे थे। जदयू ने विधायकों के लिए लंच रखा। जदयू ने आज अपने विधायकों को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर लंच के लिए बुलाया। जदयू अपने विधायकों पर नजर बनाए रखती है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने विधायकों की आज 3 बजे तेजस्वी यादव के आवास पर मीटिंग हुई। आरजेडी ने अपने विधायकों को 12 फरवरी के दिन सदन में मौजूद रहने का व्हिप भी जारी कर दिया। अब ऐसे में दाव पेच से गरमाया हुआ है सियासी माहौल। बिहार की सियासत में दाव पेच से माहौल गरमाया हुआ है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की कोशिश है कि नई सरकार में महत्वपूर्ण विभाग लिया जाए, एक और मंत्री की मांग को आगे बढ़ाया जाए। चूंकि जीतन राम मांझी के बारे में चर्चा होती रहती है कि वह महागठबंधन खेमे से संपर्क में है। ऐसी खबरें बार बार आई। मंत्री संतोष सुमन ने भी इन खबरों को खारिज किया और काफी कुछ बयान भी देते नजर आए। क्या कह रही है संतोष सुमन भी जरा सुनिए। देखिए, गेम तो फिनिश होता ही है। जब कोई गेम होता है तो उसको खत्म होना ही है। दोनों जब तक खेलते हैं जब तक गेम खत्म न हो जाए, ओवर जब तक बचा हुआ हो। अब जीतेगा कौन ये तो डिसाइड ऊपर वाला ना करता है। जिसके पास क्षमता होती है, जिसके पास अच्छे प्लेयर्स होते हैं, तो गेम खेलेंगे और गेम फिनिश करने में हार भी सकते हैं। हार करके भी फिनिश होता है, जीत के भी फिनिश होता है। तो उनसे ये पूछिए ना कि आप फिनिश किस तरह से करते हैं, जीत के करिएगा कि हार के करिएगा। अगर आप में जीत में इतना ही आपको विश्वास है तो सबको बुला के मीटिंग के बहाने सबको कह दिए कि एकाएक आप यहीं रहो, कहीं मत जाओ। क्या मतलब इसका मतलब साफ है कि वो हारे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 128 आप लोगों की संख्या, क्या लगता है 128 से ऊपर होगा या 128 से कम भी हो सकता है आपकी संख्या? देखिए, बहुत सारे माननीय विधायक हैं उस पक्ष के जो न्यायप्रिय हैं, विकास अपने क्षेत्रों का चाहते हैं। उनकी अंतरात्मा से अगर वो बात करेंगे, उनकी अंतरात्मा को टटोलेंगे तो उनको यही आएगा नजर, यही समझ में आएगा कि जो गठबंधन है एनडीए का, वो गठबंधन ही बेस्ट है। तो हो सकता है कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज पर इधर आ जाएं तो 128 से संख्या बढ़ सकती है। इसमें कोई मैंने आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक सवाल सर, आपकी पार्टी को लेकर अभी तक कई जगह से ये भी खबरें चल रही है कि आप लोग साथ छोड़ सकते हैं। आप मंत्री है, आप ही क्लैरिफाई कर दीजिए कि क्या स्टैंड आप लोग का है। ये तो आप लोग का शगुफा छोड़ा हुआ है। आप लोग तो किसको क्या बना देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, लेकिन हम लोग का जो स्टैंड है, स्टैंड पर हम लोग क्लियर है। बार बार कितना इस बारे में बोला जाए, लेकिन हम तो आप लोग से भी कहेंगे कि भाई इस तरह की बातें ना करके भ्रम ना फैलाएं। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप भी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। और जनता का कुछ अहित हो जाए आपके किसी कारण से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस पर आपको भी सोचना चाहिए। तो ये सब बात मीडिया का एक मसाला है और बाकी कुछ नहीं। मांझी जी को ऑफर मिलने की बात अभी तक चल रही है सर, कितनी सच्चाई है इसमें? मैंने बोला ना, एक मसाला बना करके खाना परोसा जा रहा है, लेकिन हाजमा खराब ना हो जाए लोगों का, इस पर ध्यान रखिएगा। कल सर जेडीयू के 8 विधायक नहीं आए थे। कहा जा रहा है कि वो विधायक भी जेडीयू से नाराज है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब ऐसी बात नहीं है। हम लोग को देखिए, हम लोग इसमें पढ़ते भी नहीं हैं। जनता दल का जो यूनाइटेड का अपना आंतरिक मामला है, कितने आए थे ना आए, हमने तो कोई काउंट नहीं किया। और इस पर हम क्या टिप्पणी करें, आए थे कि नहीं आए थे, और अगर नहीं आए हो तो क्यों नहीं आए हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। हम समझते हैं कि इस पर टिप्पणी नहीं करना है। हम एक बात जानते हैं कि कल का जो दिन है बिहार के लिए एक नया दिन होगा। बिहार की नई गाथा लिखी जाएगी, विकास की गाथा लिखी जाएगी और जनता के हितों की बात होगी।
और जनता के कहाँ पर विकास होगा, बिहार का कहाँ विकास होगा, इसके लिए लिखी जाएगी। और हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, हम लोग में ऐसा कोई बात ही नहीं है। बाकी बातें इधर उधर चलेगा, आज रात तक खूब चलेगा, आज रात के बाद सन्नाटा हो जाएगा, कल सन्नाटा हो जाएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। जेडीयू ने भी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया, आखिर इस तरह के हालात क्या लग रहे हैं सर? देखिए, तो प्रक्रिया है लोकतंत्र की, और पहली बार थोड़ी हमेशा व्हिप जारी होता है, क्योंकि व्हिप पे है एक गाइडलाइन होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है पार्टी का, और इंस्ट्रक्शन होता है कि हमको कहाँ रहना है, किन के साथ रहना है। तो हर पार्टी का एक इंटरनल मामला है और ये होता है, इस पर कोई नई बात तो है नहीं। एक आखिरी सवाल सर, ये भी कहा जा रहा है कि कई नेता चाहते हैं कि असेंबली जो है वो भंग हो जाए, इस पे कितनी सच्चाई है? अब कौन चाहते हैं नहीं चाहते हैं तो हम नहीं जानते हैं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो मैंडेट मिला है 5 साल के लिए मिला है, मैंडेट आज की जो सरकार है उसको मिला था, न कि वो महागठबंधन की सरकार को मिला था। तो जनता भी नहीं चाहती है कि ज्यादा बोझ पड़े। अब ऐसी कोई सिचुएशन आएगा जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल होगा, उस पर तो कुछ नहीं कर सकते, महामहिम को फैसला करना है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं और सब लोग चाहे कि सरकार चले, पूरा कार्यकाल पूरा करे, और कार्यकाल पूरा करके जनता के बीच में जाए, तभी वो जनता सही जज कर सके कि हमने इतना समय दिया उसमें क्या किए। अगर शॉर्ट टर्म रहेगा तो फिर तो जनता भी कहेगी कि नहीं हम भाई उनको आकलन करेगी उसी हिसाब से। तो आकलन और चुनाव अपनी जगह पर है। आजकल हम लोग का बहुमत है, बहुमत साबित करेंगे, फिर आगे इस पर सोचा जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, कल का दिन अहम ही बताया जा रहा है और इसके बीच कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है देखने के लिए मिल रहा है। और 12 फरवरी से पहले ही काफी कुछ उलटफेर, काफी कुछ अगर आप कहेंगे सियासी, अगर आप कहेंगे कि गर्मी जो है, सियासी सरगर्मी देखने के लिए मिल रही है। बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। विजय सिंह जो आरजेडी के एक और नेता है, विजय सिंह, उनका भी इस मामले पर बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिंह भी, जरा सुनिए। डर है, किसी से डर नहीं। आप लोगों को ऑफर दिया जा रहा है, पैसों का ऑफर दिया जा रहा है। आरजेडी के एक विधायक या एक कार्यकर्ता को कोई नहीं खरीद सकता, याद रखिए। बिकाऊ नहीं है, कोई बिकाऊ नहीं है। लालू जी बंद कहाँ है? हम लोग अपने स्वेच्छा से सब कोई है। ऑफर आ रहा है क्या? कोई ऑफर का बात नहीं है। आरजेडी का कोई भी विधायक बिकने वाला नहीं है। क्या बहुमत होगा जो? अब तो कल बिहार के राजनीति में देख लिया जाएगा कि किसके पास क्या स्ट्रेंथ। क्या कॉन्फिडेंट क्या लगता है आप लोगों को? भाई हम लोग देखिए, हर चीज के लिए आरजेडी तैयार है, बस जान लीजिए। हम लोग क्या जेडीयू के कुछ विधायक अपने संपर्क में है? कोई किसी से संपर्क में नहीं है, याद रखिएगा। मेरे संपर्क यहाँ अगर मेरे या तेरे संपर्क का तो बात ही नहीं उठता है। हम लोग आपस में जो 115 विधायक है इंटैक्ट है, चट्टानी एकता के साथ। वो नहीं आ रहे कांग्रेस अब हम ये कैसे कह दें? अब किसी की अंतरात्मा, अगर नीतीश जी की अंतरात्मा जगती है तो नीतीश जी के विधायकों का भी अंतरात्मा जगना चाहिए, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एकदम आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। विधायक टच में है क्या? चलिए हो गया। वो अजमेर में है, स्कूल में है, वहाँ मैं उसको देखने गया था और अभी मैं तुरंत फ्लाइट से उतरा हूँ, मैं स्ट्रेट आ गया हूँ। अब आप भी रहेंगे इनके साथ, अंदर ही रहेंगे? एकदम रहेंगे, जब हमारा पूरा परिवार एक जगह पर है और सब कोई स्वेच्छा के साथ में है, तो हम लोग भी पूरे रात में हमारे सब विधायक लोग गाना गाए हैं, खेले हैं, तो मैं अपने आप को कैसे ये कर दूं? क्रिकेट खेलने? एकदम क्रिकेट खेलेंगे एकदम। हम लोग क्रिकेट प्लेयर्स रहे हैं और हम लोग खेलेंगे। खेला होगा कल? एकदम खेला हो रहा है अंदर में, देख लीजिए। बाहर भी होगा खेला? विधान ये हम कैसे कहते हैं कि विधायक टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? खेला तो होगा ना, जो तेजस्वी ने कहा खेला हम करेंगे, तो खेला हम लोग तो खेला खेल ही रहे हैं। हाँ, और देख ही रहे हैं कि नीतीश जी किस तरीके से खेला खेल रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आरजेडी के जो एमएलएज हैं उनको कोई भी खरीद नहीं सकता है, किसी भी तरीके का ऑफर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम जो है 115 हम लोग सारे लोग एक साथ मिले हुए हैं। कल जनता देखेगी कि कितना ज्यादा बिहार के जो है राजनीति में दम है। आरजेडी हर चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वही सब मामले को लेकर आपको बता दें कि जो है इस मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा भी, जरा सुनिए। देखिए, डरे सहमे लोग हैं, वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह
विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। ये क्या तरीका है? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विधायक और संविधान का सम्मान करता है। ये तरुल इमाम बोल रहे हैं कि अगर व्हिप जारी नहीं हुआ तो आंकड़ा उनका 200 से पार होगा। जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर भ्रष्टाचारियों की जामात हमेशा बिहार में भ्रष्ट मानसिकता को लेकर के अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होते हैं। ये 21वीं सदी का बिहार है और बिहार की जनता कोई भी भ्रष्टाचारी और वंशवादी को अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों ने बिहार को गाली बनाया वह गाली से हर बिहारी मुक्त होगा और एक नए बिहार, एक नए निर्माण की ओर कदम बढ़ाएगा। जैसा कि आपने सुना ना, कहा कि आरजेडी जो है डरी हुई है, उन्हें पता है कि उनके एमएलए जो है उन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं और इसी वजह से जो है उन्हें पता है कि उनका भ्रष्टाचारी एक ये संगठन है और इसी वजह से वो डरे हुए हैं और अब अपने विधायकों को उन्होंने नजरबंद जो है कर रखा है। भाई इस मामले को लेकर आरजेडी एमपी मनोज झा का भी बयान है, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि आपको नजरबंद करके रखा आप लोगों को क्या कहते हैं, नजर सुनिए जरा। आप लोगों के पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि सनद रहे कि 12 फरवरी को लेकर के हमारे नेता ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था खेल शुरू हुआ है। हमारे लिए 12 फरवरी का दिन कैलेंडर का एक आम दिन है। परेशानी जिनको हो रही है सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे, कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के, अंदर अंत्याक्षरी हो रही है, लोग छोटी छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। एक अखबार ने आज सुबह अपने हेडलाइन में ये खबर छापी। मैं ये चाहता हूं आप लोग देखें, अपने आप को बड़ा अखबार कहते हैं और इनसे जुड़ा इसी अखबार की खबर को एक टेलीविजन चैनल ने चलाया। काश कि मैं आपको कह सकता हमारे विधायक एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए थे, तेजस्वी जी नहीं गए थे, चल के आए थे। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की प्लांटेड खबरें जो देश के एक बड़े अखबार में छपी है, दैनिक जागरण, और उसके बाद बाकी एक टेलीविजन चैनल ने चलाया, उनकी तो कलई खुल गई। हमारे तमाम विधायक हैं, कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं। सारे विधायक अब मैं आपको कहा कौन रहा है, उनके यहाँ जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे, परेशान न हो। डंके की डर किस बात की है? सारे विधायक नहीं। देखिए कमाल के आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको प्रणाम। नहीं, जो गया ले जाए वो कार्यशाला। जो हमारे विधायक पटना में एक साथ रहना चाहे वो आपको अप्रीतिकर लगता है। भाईचारा भी कोई चीज होती है, गठबंधन की मजबूती भी कोई चीज होती है। शुक्रिया। कोई भाई नहीं। जय हिंद। सब लोग आप खबर उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करें। हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। जिंदाबाद। कुछ चीजें फ्लोर के लिए रहने दीजिए, तब बात करेंगे। फ्लोर बताएगा। चलो ठीक है। तो जैसा कि हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे लिए 12 फरवरी जो है एक ऑर्डिनरी डेट है और हमारे एमएलए जो है उन्होंने 48 घंटे से डिसाइड कर रखा है कि हम एक साथ रहेंगे और हमें 48 घंटे एक साथ रह के बहुत अलग अलग मामले हैं, मुद्दे हैं जिन पर हमें बात कर दी है और हमें बहुत जो है हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि अंदर से जो तस्वीर आ रही है कि बैठ के अंताक्षरी खेल रहे हैं, खाना खा रही हैं, लंच एंजॉय कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमें अंदर बैठ के अंताक्षरी खेलने में भी बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा उनके द्वारा जो है बयान जो है दिया गया है। वह इस मामले
को लेकर आरजेडी के एमएलए अख्तरुल इस्लाम शाहीन का भी बयान है, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। शाहीन कहते हैं अगर व्हिप जारी नहीं होगा तो मेरे पास 200 का आंकड़ा है। व्हिप जारी नहीं होगा तो विधायी व्यवस्था की जानकारी नहीं है क्या? और 200 विधायक, मैं चुनौती दे रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल को, और ये तो माननीय विधायक हैं, इनके आका और आला कमान को चुनौती दे रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट में अगर 200 विधायक नहीं दिखाई पड़ा तो तय करिए कि विधानसभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं। अरे कहां है मामला? कुछ भागो पकड़ो, यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं, घटक दल को भरोसा नहीं। घटक दल अपने विधायक को लेकर चला गया तेलंगाना, वहां धोती पहना करके घुमा रहा है। तो हम तो उम्मीद यह करते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया, कल यह दिखाई पड़ेगा। तो ये दावे में का आधार क्या लगता है आपको? ऐसी राजनीति का चंडू खाना है ही, इसके अलावा इसका कोई निहितार्थ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का एहसास है कि फ्लोर टेस्ट में हमारा शानदार जानदार पराजय होने जा रहा है। तो जो पराजित सेना होता है ना, वो राजनीति में ज्यादा फड़फड़ाता है, वही हाल है इनका। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, कुछ लोग ज्यादा ही नर्वस हैं। स्वाभाविक है, जो स्थिति उभर करके आ रही है, अब स्थिति यह है कि चौधरी चरण सिंह किसान आंदोलन के प्रणेता हैं, उनको भारत रत्न मिलता है तो इसमें बेचैनी आ जाती है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। पूरा देश चुनावी मूड में जा रहा है, आई राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, सीट शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कांग्रेस की ऐसी दुर्गति है कि इंडिया अलायंस तो उसके साथ ही डूब ही जाना है। असदुद्दीन ओवैसी जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि आप किसी धर्म के प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के? देखिए, वो उनके बारे में एक बात समझ लीजिए, उन्माद की राजनीति के ऊपर आए हैं, और ओवैसी साहब को जनता अच्छा से पहचान गई है कि केवल राजनीति की दुकान उन्माद की भाषा से चलाना चाहते हैं। अब ये नहीं चलने वाला है, और देश संविधान से चलता है। अमित शाह कहते हैं कि राहुल गांधी केवल एक ही काम करते हैं, झूठ का प्रचार, झूठ का प्रचार। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी नेहरू परिवार के एक महत्वपूर्ण अंग है, और जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आतंकवाद के खिलाफ उस परिवार ने कुर्बानी दी है। दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी में जो राजनीति की गंभीरता दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वज राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं, वह दिखाई नहीं पड़ता। तो जैसा कि आपने सुना कहा कि अगर व्हीप नहीं आया है तब भी हम जो है हमारा नंबर जो है 200 के पार जाएगा, और ये 243 मेंबर्स का हाउस है, और नंबर जो है 200 के पार अगर व्हीप नहीं इशू होगी तब भी। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी की तरफ जो है लोगों का झुकाव है, रुझान है, और लोग तेजस्वी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर का भी इस मामले पर बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर जी भी, जरा सुनिए। अंतराक्षी खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अब तो समय बड़ा नजदीक है, सब पता चल जाएगा। अंतराक्षी खेल रहे हैं कि जेल जाने की तैयारी हो रही है, सब पता चल जाएगा कल। ये फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या? फ्लोर टेस्ट में हम लोग बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही मार्जिन से हम लोगों की विजय होगी, और नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, और ये सरकार पूरे कार्यकाल को पूरा करेगी। मांझी जी कह रहे हैं कि हमारे चारों विधायक एनडीए को वोट करेंगे, हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। निश्चित रूप से मांझी जी हमारे साथ हैं, और देखिए ना, जो खेला करने वाले हैं उनके घर में ही खेला हो जाएगा, कल तक का इंतजार कीजिए। अख्तरुल इमाम बोले हैं कि अगर व्हिप जारी नहीं हुआ तो हमारा आंकड़ा 200 से पार होगा। अरे समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, 200 का पार होगा कि क्या होगा, वो अपने कहाँ रहेंगे उनका कोई पता नहीं है। ये वो अकेले टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं चलने वाला है।
जैसा कि हमने सुना, उन्होंने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट बहुत ही आराम से जो है जीत जाएंगे। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार जो अपना पूरा कार्यकाल जो है पूरा करेगी। जीतन राम मांझी भी हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय दो शक नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी इस मामले पर बयान है, क्या कर रहे हैं वो एक नजर आ रही है। देश के युवराज राहुल गांधी की राजनीति सोशल मीडिया पर चलता है, ट्वीट करके। नरेंद्र मोदी की योजना, नरेंद्र मोदी चांद पर भी विकास को पहुंचाते हैं, तो देश के संसद को भी बनाते हैं और सड़कों पर भी बनाते हैं, चाहे प्रगति मैदान की सड़क हो, चाहे दिल्ली से मेरठ जाने की सड़कें हो या 4 लेन 6 लेन की सड़कें हो। अगर देश का संसद बनाते हैं तो ग्राम पंचायत भी 50,000 बनाते हैं। मोदी जी काम करते हैं, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि जिस तरह अभी जो दिया गया भारत रत्न, वो कांसी राम, श्री कृष्ण बाबू, बीपी सिंह, दशरथ मांझी को भी मिलना चाहिए। उन अपने पिताजी को क्यों नहीं याद दिलाए, लालू यादव जी को। लालू यादव जी जिस समय सरकार गिराते थे, बनाते थे, उस समय तो कर्पूरी ठाकुर को भूल गए। अब वो याद करते हैं और मांग करते हैं। ओवैसी जी ने कहा है, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। ये इस बात पर उन्होंने कहा है कि जिस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा जो मैं पूजा कर रहा हूं, और लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, अब वो उनको भारत रत्न दिया। देखिए, ओवैसी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर, मैं शुरू से कहता हूं, नफरत के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। आज काश ऐसे लोग अगर पाकिस्तान चले गए होते 47 में, तब उनको आता। आज पाकिस्तान के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की विकास चाहते हैं, और ओवैसी भारत में पाकिस्तान चाहते हैं। तेजस्वी खेला करने के बाद कहते हैं खुद विधायक को अपने आवास पर बुला के बंद कर लिया है, इसके क्या कहें? तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है। और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं है। भारतीय एनडीए की सरकार जब से आई है, मोदी जी के प्रति लोगों की उम्मीदें बढ़ी रही, हर दिन हर माह। और यूपीए सरकार थी तो हर माह घोटालों में थी, चाहे वो घोटाला कोयला का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का हो, आकाश से लेके पाताल तक केवल घोटाले में चर्चा होते रही। आज मोदी जी विकास का परचम ही नहीं फहरा पा रहे हैं। आज चंद्रमा से लेकर के बुलेट ट्रेन तक, आज संसद से लेकर के संसद भवन भी बनाते हैं, तो देश में 50,000 ग्राम पंचायत भी बनाने का काम किया है, सड़कों को भी जोड़ने का काम किया है। आज रेल विद्युतीकरण आज इतना हुआ है कि अब धुआं रहित रेल हो गया है। इसलिए मोदी जी की चर्चा अगर करूं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इनके विकास की चर्चा, और यूपीए की चर्चा अगर करते हैं तो केवल घोटालों की चर्चा होती है। इसलिए व्हाइट पेपर हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को दिखा रहे हैं कि उन्होंने भारत को कितना कलंकित किया था। 2004 में जब उनकी सरकार आई थी
वाजपेयी जी ने खजाने को भर दिया था, वो खजाने को खाली किया और 10 साल केवल घोटालों की सरकार रही। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी और लालू जी जो हैं वो अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं करते हैं और इसी वजह से अपने विधायकों को पिछड़े में डाल रखा है और किसी को भी अब पिछड़े में वो नहीं डाल सकते हैं। वही इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार इन्हें घेरती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता जो है अजय आलोक ने आरजेडी पर पलटवार किया है और कहा है कि फ्लोर टेस्ट एनडीए सरकार का होना है, लेकिन फ्लोर पर विपक्ष के विधायक आ गए हैं। तो ऐसे में बिहार में सियासी पारा इस वक्त हाई है, लगातार बयानबाजियों का दौर है, लगातार चीजें देखने के लिए मिल रही है। देखिए, हमारे सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एकजुट होकर के रहना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आज कांग्रेस के भी सभी माननीय विधायक आ जाएंगे, वो भी रहेंगे। फ्लोर टेस्ट 24 घंटे देर है फ्लोर टेस्ट में, तो 24 घंटे सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है, और ये जो सरकार एनडीए की बनी है इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। तो ये तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या। ये सबको पता है कि जो खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा और खेल अभी बहुत बाकी है। तो कल तो पता ही चल जाएगा। ये सरकार 24 घंटे की मेहमान है और ये बिहार है, यहाँ सब दिन ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ा है ऑपरेशन लालटेन। तो ऑपरेशन लालटेन जो है वो प्रतीक है प्रकाश का, वो गरीबों का बल है राष्ट्रीय जनता दल, नौजवानों का बल है तेजस्वी यादव जी के साथ। तो जनता बिहार की कर रही पुकार कि बिहार में तेज रफ्तार से जल्दी बने तेजस्वी सरकार। क्या लगता है कि कल फ्लोर टेस्ट में आप लोग की देखिए, कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी पर्दे के पीछे रहने दीजिए, लेकिन कल बहुत बड़ा कुछ होगा। तो आप लोग खेल करते जा रहे हैं कल? भाई, हम लोग तो दर्शक बनकर देख नहीं सकते हैं। कल के खेल का जो रोमांच है वो बहुत ही बड़ा होगा। इस रोमांचक खेल में जो अंतिम बॉल में छक्का मारेगा वो विजय होगा। क्या लगता है, तो क्या एनडीए के विधायक आप लोग के संपर्क में हैं? अरे भाई, सब लोग सबके संपर्क में हैं। उनको भी चाहिए अपना भविष्य, बिहार का भविष्य, नौजवानों का भविष्य। तो इसमें कहाँ कोई परेशानी है कि उनको कोई दिक्कत है। जब समय आएगा तो साबित कर दिया जाएगा कि कौन किसके साथ है। ये कौरवों और पांडवों की लड़ाई है, महाभारत है। क्योंकि अभी एनडीए का समर्थन है, एनडीए का अभी नहीं, ये तो ठीक है, समर्थन तो हमारे साथ भी थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, महागठबंधन सरकार थे, लेकिन वो चले गए। फ्लोर टेस्ट में तो एनडीए का एक बहुमत तो दिख रहा है। फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा ना, बहुमत साबित करना होगा। बहुमत एनडीए का है, ये आंकड़ों से दिख रहा है कागजों पर, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए सभी एनडीए में शामिल दल में एक मत है, ये तो नहीं दिख रहा है। ये तो अभी एनडीए सरकार का हनीमून पीरियड में ही देख रहे हैं कि आपस में तलाक के लिए लोग भिड़े हुए हैं। लेकिन नहीं लगता कहीं ना कहीं आप लोग आरजेडी में टूट गए, इसीलिए सभी विधायकों को एकजुट किया गया है? आरजेडी को कोई टूट का खतरा नहीं है। हम लोगों ने जो वहाँ आप देखिए प्रशिक्षण शिविर के नाम पर वो खतरा है, भोज के नाम पर, यहाँ सब लोग अपने नेता के आवास में हैं। ये तो अच्छी बात है। बहुत तरह की बातें होगी जो एक साथ रहेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? सब लोग एक साथ निकलेंगे, जाएंगे। जैसे कि मैं आपको रख रही हैं अपडेटेड। फ्लोर टेस्ट से पहले क्या कुछ और अगर आप कहेंगे बिहार की राजनीति लेगी करवट, इसके बारे में भी हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।